8 साल से एंग्ज़ायटी और इंसोम्निया। पहले जो आशीष था वो अपने पॉकेट में एक मेडिसिन लेके चलता था। रिसेंटली मैंने एक ट्रैवल किया था तो उसमें मैंने बिल्कुल मेडिसिन नहीं लिया। मैंने पॉकेट में मेडिसिन रखना भी छोड़ दिया। मेरे को जो पैनिक अटैक आते थे वो भी बिल्कुल अभी बंद हो चुके हैं। क्या आप एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही फियर, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, क्या पैनिक अटैक्स दोबारा वापस आ जाते हैं? क्या आप मेडिसिन लेते हैं लेकिन अंदर एक फियर बना रहता है कि अगर मेडिसिन अवेलेबल नहीं हुई तो क्या होगा? क्या आप नॉर्मल सिचुएशन में भी डेंजर फील करते हैं, या आपको खुद समझ नहीं आता कि जब सब कुछ ठीक है तब भी आपकी बॉडी और माइंड इतने रेस्टलेस क्यों हैं? आज की वीडियो में मैं आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक के पीछे काम करने वाले कुछ डीपर इमोशनल, रिलेशनशिप बेस्ड और स्पिरिचुअल लेयर समझाऊंगी। और इसी वीडियो में आप मेरे क्लाइंट आशीष की रियल जर्नी भी सुनेंगे। आशीष लगभग 8 वर्षों से एंजाइटी, इंसोम्निया, स्ट्रेस, डिप्रेशन और सीवियर पैनिक अटैक से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर्स कंसल्ट किए, मेडिसिन ली और अलग अलग हीलिंग ऑप्शंस ट्राई किए। उत्तराखंड में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं था जिन्होंने नहीं छोड़ा हो। एवरी साइकेट्रिस्ट, एवरी साइकोलॉजिस्ट, ही ट्राइड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी उन्हें लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट नहीं फील हुआ। आज वो अपनी जर्नी अपनी वॉइस में शेयर करेंगे कि उनकी स्लीप में क्या चेंजेस आए, पैनिक अटैक्स का क्या हुआ, और वह इमरजेंसी मेडिसिन जिसे वो हर समय अपनी पॉकेट में लेकर चलते थे, उस फियर से उन्होंने कैसे फ्रीडम एक्सपीरियंस की। Hi, I'm Dr. Shruti Upadhyay, emotional and spiritual health coach and founder of Soul Surgery System Healing and Spiritual Academy. अगर आप अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर वीक ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं आशीष की हीलिंग जर्नी। अब मेरे को काफ़ी 8 साल से एंग्ज़ायटी और इंसोम्निया और स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सभी का प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टेट में मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। मेरा पैनिक अटैक इतना सीवियर था कि उस टाइम मेरा बीपी और मेरा सर सर तो मेरा ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल अभी फट जाएगा, इतना हीट होता है। 8 साल तक किसी कंडीशन से स्ट्रगल करने के बाद केवल बॉडी नहीं थकती, व्यक्ति इमोशनली भी होपलेस होने लगता है। को सोचता है, क्या मैं कभी नॉर्मल फील कर पाऊंगा? क्या मुझे हमेशा मेडिसिन पर डिपेंड रहना पड़ेगा? अगर एक बार मेथड फेल हो गया तो यही फियर हीलिंग प्रोसेस को और डिफिकल्ट बना सकता है। एंजाइटी केवल ओवरथिंकिंग नहीं है। कई लोग एंजाइटी को माइंड की वीकनेस समझते हैं, लेकिन एंजाइटी में केवल थॉट्स नहीं होते, इसमें बॉडी भी इन्वॉल्व होती है। हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्रीदिंग चेंज हो सकती है, बॉडी में हीट, ट्रम्बलिंग या प्रेशर फील हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना शुरू कर सकता है। कई बार व्यक्ति इंटेलेक्चुअली जानता है कि वह सेफ है, लेकिन उसकी बॉडी डेंजर फील कर रही होती है। इसलिए केवल ये कहना मत सोचो, रिलैक्स करो, पॉजिटिव रहो, अक्सर सफिशिएंट नहीं होता। हमें यह समझना पड़ता है कि बॉडी डेंजर किसी पुराने एक्सपीरियंस, इमोशनल वुंड्स या प्रेजेंट एनवायरनमेंट के कारण फील कर रही है। पास्ट का हर पेनफुल इंसिडेंट ट्रॉमा नहीं बनता, लेकिन जब किसी एक्सपीरियंस में फियर, हेल्पलेसनेस, बिट्रेयल, शेम या इमोशनल शॉक बहुत इंटेंस हो और उसे सेफली प्रोसेस करने की अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो इसका फैक्ट अंदर स्टोर रह सकता है। बचपन में शाउटिंग, पेरेंट्स के अनप्रिडिक्टेबल एंगर आउटबर्स्ट, रिपीटेड क्रिटिसिज्म, इमोशनल नेग्लेक्ट, रिजेक्शन, बुलिंग, रिलेशनशिप बिट्रेयल, लॉस, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट, ये एक्सपीरियंसेस नर्वस सिस्टम को बार बार अलर्ट रहना सिखा सकते हैं। बाद में प्रेजेंट की छोटी सिचुएशन भी उस पुराने फियर को एक्टिवेट कर सकती है। ट्रिगर आज का होता है, लेकिन इमोशनल रिएक्शन पुरानी पेन से आता है। जब आपका सिस्टम डेंजर मोड में होता है तो बॉडी को रेस्ट करना डिफिकल्ट लग सकता है। आप बेड पर हैं, लेकिन माइंड सिचुएशंस रीप्ले कर रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर रहा है। बॉडी रिलैक्स होने की जगह अलर्ट रहती है।
कई लोग कहते हैं जैसे ही मैं सोने जाता हूँ मेरे थॉट्स बढ़ जाते हैं, दिन भर डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, रात में सप्रेस्ड फियर सरफेस पर आने लगते हैं। इसलिए इंसोम्निया पर काम करते समय केवल स्लीप रूटीन नहीं, अंडरलाइंग एंजाइटी, स्टोर्ड फियर और इमोशनल पैटर्न को भी समझना जरूरी होता है। मुझे इंसोमेनिया का प्रॉब्लम था, मतलब स्लीप नहीं हम्म। आता था, हम्म। मेडिसिन लेना पड़ता था, तो वो हम्म। मेडिसिन मेरा बिल्कुल कम हो गया हम्म। और मेरे को नींद भी ठीक आने लग गया। हम्म। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात केवल मेडिसिन कम होना नहीं है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आशीष ने अपने फियर और हीलिंग प्रैक्टिस पर कंसिस्टेंटली वर्क किया। और यह भी याद रखना ज़रूरी है कि मेडिसिन रिड्यूस करने का डिसीजन ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ ही होना चाहिए। पैनिक अटैक में एक बहुत डिफिकल्ट साइकिल बन जाती है। पहले व्यक्ति को पैनिक अटैक आता है, फिर उसे पैनिक अटैक से भी ज़्यादा इस बात का फियर होने लगता है, अगर दोबारा आ गया तो, अगर मैं अकेला हुआ तो, अगर ट्रैवल करते समय हुआ तो, अगर मेडिसिन पास नहीं हुई तो। अब पर्सन सिर्फ एक्चुअल पैनिक अटैक से नहीं डर रहा, वह पैनिक अटैक की पॉसिबिलिटी से भी डर रहा है। इसे हम फियर ऑफ फियर की तरह समझ सकते हैं। धीरे धीरे वो इंसान प्लेसेस, ट्रैवल, क्राउड या सिचुएशन अवॉइड करना शुरू कर सकता है। शॉर्ट टर्म में अवॉइडेंस सेफ फील कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में माइंड को मैसेज मिलता है, हाँ ये सिचुएशन डेंजरस थी इसलिए मैं बच गया, और फियर स्ट्रॉन्गर हो सकता है। पहले जो आशीष था वो अपने पॉकेट में एक मेडिसिन लेके चलता था, क्योंकि उसको एक फियर था मन में कि कहीं मेरे को पैनिक अटैक आएगा, तो मैं मेडिसिन लेके रखता था। इवन जब मैं ट्रेवल करता था फ्लाइट में, तो मैं पिल्स लेके ट्रैवल करता था। लेकिन रिसेंटली मैंने एक ट्रैवल किया था, तो उसमें मैंने बिल्कुल मेडिसिन नहीं लिया। वो फियर था, तो उसको भी मैंने जीरो कर दिया और मैंने पॉकेट में मेडिसिन रखना भी छोड़ दिया। अब मैं ले रहा हूँ। ये आशीष की स्टोरी का सबसे पावरफुल सिंबॉलिक मोमेंट है। मेडिसिन पॉकेट पे रखना केवल मेडिसिन रखना नहीं था, ये सेफ्टी का एक्सटर्नल सिंबल बन चुकी थी। उनके माइंड में मैसेज था, मैं अपने आप सेफ नहीं हूँ, मेरी सेफ्टी इस पिल पर डिपेंड करती है। जब फियर रिड्यूस हुआ तो उनके बिहेवियर में भी चेंजेस दिखाई देने लगे। मैं फिर से क्लियर कर दूं, यह मेडिसिन छोड़ने की जनरल एडवाइस नहीं है, कि उनके पर्सनल फियर रिस्पॉन्स में आए चेंज का एग्जाम्पल है। जब हम किसी फियर से कम्प्लीटली भागते रहते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, लेकिन माइंड उस रिलीफ को प्रूफ मान सकता है कि सिचुएशन सच में डेंजरस थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्लाइट में नहीं गया इसलिए पैनिक अटैक नहीं आया, मैं अकेले बाहर नहीं निकला इसलिए मैं सेफ रहा, मैंने कॉन्वर्जेशन अवॉइड की इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। धीरे धीरे सेफ स्पेस छोटा होता जाता है। हीलिंग में व्यक्ति को धीरे धीरे फियर को समझना, रेगुलेट करना और अप्रोप्रिएट सपोर्ट के साथ फेस करना सीखना पड़ता है। इसका मतलब खुद को अचानक ओवरवेलमिंग सिचुएशन में पुश करना नहीं है। इसका मतलब है फियर से भागने की ऑटोमेटिक हैबिट को अवेयरनेस, रेगुलेशन और ग्रेजुअल एक्शन से रिप्लेस करना। तो इस सेशन से जो मैम ने मेरे को बताया कि जितना आप अपने फियर से भागोगे, उतना ही वो आपके अंदर बढ़ता जाएगा या आपको सरप्रेस करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। मैम ने मेरे को बताया कि आप भागो मत, आप फेस करो प्रॉब्लम को। और तो मैं कहूँगा कि आप अगर विश्वास और फुल फेथ से अगर आप ये सेशन करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। जब मेरे जैसे आदमी को बेनिफिट हो सकता है, तो आप वो तो 100% होगा। फियर को फेस करना केवल विल पावर नहीं है, पहले बॉडी को रेगुलेट करना पड़ता है, थॉट पैटर्न समझने पड़ते हैं, इमोशनल ट्रिगर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और फिर ग्रेजुअल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म एंजाइटी इंसान की सेल्फ इमेज अफेक्ट कर सकती है। वो सोचने लगता है मैं वीक हूँ, मैं नॉर्मल सिचुएशंस हैंडल नहीं कर सकता, मेरे साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। हर अवॉइडेड सिचुएशन कॉन्फिडेंस को थोड़ा और रिड्यूस कर सकती है, और हर स्मॉल सक्सेसफुल स्टेप कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड कर सकता है। इसलिए हीलिंग केवल सिम्टम्स कम करना नहीं है, हीलिंग आइडेंटिटी रिबिल्ड करना भी है। मेरे में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो हो चुका था, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैंने बोला इसको ठीक करना है, जैसे भी ठीक करना है। मैं मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ।
हुँ, और मैंने कभी गिव अप नहीं किया है। हुँ, मैंने और जब आपका सेशन जॉइन किया तो मैम ने जो-जो मेरे को टेक्नीक बताया उसको मैंने रेगुलरली फॉलो किया। मैं अभी भी कर रहा हूँ और हुँ, आगे भी करता रहूँगा। हुँ। यहाँ आशीष की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कंसिस्टेंसी। कोई भी टेक्निक केवल वीडियो देखकर जान लेने से लाइफ नहीं बदलती। प्रैक्टिस से नर्वस सिस्टम को नया एक्सपीरियंस मिलता है। प्रैक्टिस से माइंड को नया एविडेंस मिलता है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे इमोशनल रिस्पॉन्स चेंज होता है। कई बार इंसान खुद को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी ऐसे इन्वायरमेंट पे रहता है जहाँ कांस्टेंट क्रिटिसिज्म है, मैनिपुलेशन है, अनप्रिडिक्टेबल एंगर है, गैस लाइटिंग है, ब्रेन वॉशिंग है, इमोशनल कंट्रोल है। ऐसी सिचुएशन में बॉडी को रिपीटेडली डेंजर सिग्नल मिल सकता है। इसलिए हीलिंग करते समय यह भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, क्या आपकी एंजाइटी किसी पर्टिकुलर पर्सन के आसपास बढ़ती है? क्या कॉल आने से पहले बॉडी टाइट हो जाती है? क्या कॉन्वर्जेशन के बाद आप कंफ्यूज, गिल्टी या एग्जॉस्टेड फील करते हैं? क्या आप हमेशा किसी की रिएक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं? कभी-कभी एंजाइटी केवल अंदर स्टोर ट्रॉमा नहीं, प्रेजेंट टॉक्सिक इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स भी होती है। अब मैं स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग का पर्पस है आपकी इनर अवेयरनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ, पीस और डिसर्नमेंट को बढ़ाना, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाना। वो सारी प्रैक्टिसेस जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती हैं, वो ना सिर्फ आपके माइंड से फियर के थॉट्स को निकाल देती है, बल्कि आपके वाइब्रेशंस को भी इतने हायर लेवल पर लेके आ जाती है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके कोई घोस्ट स्पिरिट भेजी है, तो वो आपके ऑरा में एंटर नहीं कर पाएगी। क्योंकि घोस्ट जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ही लो वाइब्रेशंस होते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर भी ट्रॉमा है तो बहुत इजीली आपके अंदर एंटर कर जाएंगी। अगर आप बहुत दुखी रहते हैं, बहुत डीप सैडनेस में है, बहुत लो वाइब्रेशन में है, बहुत जल्दी आपके ऑरा में एंटर कर जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने सारे दुखों को हील करा है, आप स्ट्रेंथ में हैं, आप पावर में हैं, आप पॉजिटिविटी में है, झूठी नहीं अंदर से आने वाली, तो आपके वाइब्रेशंस इतने हाई होते हैं कि और आपको भगवान से भी कनेक्टेड है, तो आपकी पूरी जो प्रोटेक्टिव एनर्जी, आपके वाइब्रेशन इतने हाई हो जाते हैं कि ये लो वाइब्रेशन के स्पिरिट्स आपके ऑरा में या आपके घर में कहीं भी किसी भी जगह पे वो टिक नहीं पाएंगी, और उसकी वजह से आपकी एंजाइटी भी रिलीज हो जाती है। इस हीलिंग वर्कशॉप से मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। सेशन लेने के बाद मेरा स्लीप बहुत सुधरा है हम्म। और मेरे को जो पैनिक अटैक आते थे वो भी बिल्कुल अभी हम्म। बंद हो चुके हैं हम्म। और अभी अमेजिंग। मैं काफ़ी ब्लिसफुल फ़ील कर रहा हूँ। मैम के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने मैम को बहुत तंग किया। मैं हर एक छोटी-छोटी चीज़ें भी मैम से मतलब पूछता था, रेगुलरली पूछता था। तो मैम एक एल्डर सिस्टर की तरह उन्होंने मेरा साथ दिया और जब भी मैं कुछ भी पूछता था तो मैम मेरे को उस टाइम रिप्लाई करती थी। मैं मैम का काफ़ी थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आशीष की स्टोरी से 3 इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं। नंबर 1, किसी मेथड के फेल होने का मतलब ये नहीं है हीलिंग इम्पॉसिबल है। नंबर 2, फियर को केवल सप्रेस करने की जगह उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। और नंबर 3, नॉलेज से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। उन्होंने टेक्निक्स रेगुलर प्रैक्टिस करी, अपनी डिमांडिंग ड्यूटी के बावजूद हीलिंग को प्रायोरिटी दी। उनकी जर्नी ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, ये रिपीटेड प्रैक्टिस, गाइडेंस और पर्सनल कमिटमेंट का रिजल्ट थी। इस बैकग्राउंड से मैं हूँ। आई विल नॉट डिस्क्लोज माय जॉब बट माय ड्यूटी इज 7 into 365 डेज। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब हीलिंग अपने आप को करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचोगे, अपने दिमाग में एक बार रखोगे कि मेरे को करना है, तो आप 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन एक बार मैंने मैम को बोला था, मैम आपकी क्लास में तो सभी लेडीज़ हैं, तो मेरे को भी लगा था कि लेडीज़ हैं, तो मेरा इधर क्या काम है? लेकिन मैम ने मेरे को बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने फिर उस चीज़ को साइड में रख के अपना जो हील करना था, मैंने उस तरफ फ़ोकस किया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इमोशनल हीलिंग केवल वुमेन्स के लिए नहीं है, मेन भी एंजाइटी, ट्रॉमा, लोनलीनेस, फियर और इमोशनल सप्रेशन से स्ट्रगल करते हैं। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, अपनी इमोशनल हेल्थ पर वर्क करना करेज है। अगर आप एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो खुद को वीक मत समझिए। आपका माइंड और बॉडी शायद आपको किसी अनरिजॉल्व फियर, इमोशनल वुंड या अनसेफ पैटर्न के बारे में सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन हीलिंग के लिए सिम्टम्स दबाना सफिशिएंट नहीं होता। आपको रूट समझना होगा, अपनी बॉडी को रेगुलेट करना होगा, स्टोर्ड इमोशनल पेन पर वर्क करना होगा, रिलेशनशिप की रियलिटी पहचाननी होगी और अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को ग्रेजुअली रीबिल्ड करना होगा। आशीष की ये स्टोरी प्रूव करती है कि कंसिस्टेंट हीलिंग वर्क से चेंज पॉसिबल है। अगर आप एंजाइटी, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, एंगर आउटबर्स्ट, डीप सैडनेस, बिट्रेयल, ग्रीफ या किसी भी तरह के डीप इमोशनल पेन से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि हीलिंग की शुरुआत कहाँ से करें, तो मेरे फ्री लाइव वेबिनार में ज़रूर आइए। इस वेबिनार में मैं इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग के 3 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों कई मेथड केवल टेम्पररी रिलीफ देते हैं, बार बार ट्रिगर्स क्यों होते हैं और इनर पीस तथा इमोशनल फ्रीडम के लिए सही रोड मैप क्या है। रजिस्ट्रेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। कमेंट्स में मुझे बताइए, अगर एंजाइटी का फियर आपकी लाइफ को कंट्रोल करना बंद करे तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल का ध्यान रखिएगा। नमस्ते।